शबरी को जाना नहीं पड़ा, शबरी की भक्ति राम जी को खींच लाई। और उसका कारण था, शबरी ने अहेतु की भक्ति की है। शबरी की भक्ति का कोई कारण नहीं है, शबरी ने कुछ मांगा नहीं भगवान से। शबरी निस्वार्थ भक्ति करती है और इसलिए भक्ति अहेतु की होनी चाहिए। लेकिन हम तो महाराज एक माला भी फेर लें तो मन में भाव आ जाता है कि जो भजन किया उसका फल कब मिलेगा। एरन की चोरी करे, करे सुई को दान, और ऊपर चढ़ के देखत है कि कब आवे विमान। थोड़ा भी अगर कर ले तो मन में अहंकार आ जाता है, मन में भाव आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको अभिमान था, और वो डूबते डूबते भी तिर गए जिस पर वो मेहरबान था, जिस पर वो मेहरबान था। क्यों? क्योंकि मैं जिसका जिक्र करता हूं वो मेरी फिक्र करता है। ये भाव हमारा दृढ़ होना चाहिए। भक्ति अहेतु की होनी चाहिए। इसलिए केवल मांगने मत जाया करो, प्रभु से प्रेम करने जाया करो, प्रभु से के सामने जाकर के करुणा किया करो। और अगर मांगोगे तो उसमें करुणा जागृत नहीं हो। सच बताना, हम तो माला भी फेरते हैं ना तो गिन गिन करके फेरते। कई लोग माला फेरते हैं तो उनका ध्यान ये रहता है कि सुमेरु कब आएगा। अब वो इसी चक्कर में रह जाते हैं कि सुमेरु कब आएगा, भजन से जुड़ नहीं पाते। और मैं तो विचार कर रहा था कि देखो भजन तो वैसे भी अनलिमिटेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भजन में कोई मात्रा नहीं है। बताओ, मात्रा है क्या? भजन कोई मात्रा है? नहीं है। और भोजन में मात्रा है, भ में ओ की मात्रा। तो भोजन लिमिटेड होना चाहिए, लेकिन लोग करते हैं उल्टा है, भोजन अनलिमिटेड करते हैं और भजन लिमिटेड भी नहीं करते। भोजन में मात्रा है, इसलिए भोजन मात्रा से होना चाहिए। भजन में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए भजन खटरी तू 12 मास, क्या श्री महाराज ने वाणी में फरमाया है। खटरी तू 12 मास, रेण दिन सांझ सकारो, मध्य काल मध रात सदा एके रस प्यारो। नित्या नित्य अखंड तास को अंत जनाही, वर्णाश्रम नर नार अंत सबही के माही। दर्शन साध स्वरूप को और राम नाम आधार, राम चरण अक्षर उभय भजे सो उतरे पार। खट ऋतु 12 मास, 6 ऋतुओं में भजन करो, 12 महीने में भजन करो, सुबह शाम दिन रात। आधी रात पुकार सी कोई खाना जात गुलाम। भजन के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, चाहे वो सुबह हो, दिन हो, रात हो, शाम हो। कई बार लोगों के प्रश्न होते हैं, महाराज हम भजन करें तो क्या स्नान करना जरूरी है? अब गंगा में नहाना हो तो क्या नहा करके गंगा में जाते हो कि जैसे हो वैसे ही जाके डुबकी लगाते हो? ऐसा थोड़ी कि पहले नहाते हो फिर गंगा में नहाने जाते हो। तो ये राम नाम एक गंगा है। तुम तो जैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, भले हो, खोटे हो, प्रातः काल रोज नाम की गंगा में डुबकी लगा लिया करो। लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। कहे दास सगराम, राम रस का लो गटका। कभी कभी राम रस के भी गटके लिया करो, क्योंकि बहुत छोटा जीवन है। मत चूको या समय 4 दिन का है चटका। 4 दिन का जीवन है, और अगर ये चूक गए, ये चटका चूक्या पछे, फिर मिले न दूजी बार, फिर दूसरी बार मिलना नहीं है। इसलिए 84 लाख योनियों में भटकने से बचना है तो भागवत का आश्रय लो, नाम का आश्रय लो, भगवान का भजन करो। बड़ी सुंदर लगती है ये पंक्तियां कि तोड़ दी तस्बीह गालिब ने ये सोचकर
तोड़ दी तस्बी, तस्बी कहते हैं उर्दू में माला को। तोड़ दी तस्बी गालिब ने ये सोचकर, जब वो देता बेहिसाब है तो मैं नाम गिन करके क्यों लूं। जब वो देता बेहिसाब है तो गिन करके क्यों नाम लूं। क्या वो गिन गिन के देता है? वो जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। लेकिन एक बात और याद रख लेना, देता छप्पर फाड़ के है, लेकिन जिस दिन उसको लेना हो तो थप्पड़ मार के ले भी लेता है। हाँ, क्योंकि जब भगवान देता है और कोई उसका सदुपयोग नहीं करे, कोई परोपकार नहीं करे, पुण्यार्जन नहीं करे, सेवा नहीं करे, तो लक्ष्मी की तो 3 गति है, दान, भोग और नाश। पहली गति दान, दूसरी भोग अपने उपयोग में ले लो, और दोनों नहीं कर पाए तो तीसरी तो होनी है, या तो लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी नहीं तो तुम नष्ट हो जाओगे। जाना तो है ही, लक्ष्मी तो है ही चंचला। इसलिए महापुरुषों ने चिंतन दिया है, भक्ति अहेतु की होनी चाहिए। और भक्ति दूसरा प्रकार बताया, अप्रतिहता होनी चाहिए। भक्ति का प्रकार क्या है? अप्रतिहता, अर्थात जो कभी टूटे नहीं, चाहे कितने आघात आए, कंटका किरण मार्ग पर चलना पड़े। भक्ति करना खांडे की धार पर चलने के समान है, सहज नहीं है। कोई कम कष्ट नहीं आए भक्तों के जीवन में। मीरा चरित्र पढ़ लो, कोई कम कष्ट थे क्या मीरा को? नानक को जहर के लड्डू दिए गए, मीरा को जहर का प्याला दिया गया, स्वामी रामचरण जी महाराज को जहर के लड्डू तात्कालिक समय में दिए गए। पांडवों ने लाक्षागृह में कितना कष्ट सहा। अरे जगत जननी जानकी कम कष्ट सहे। एक एक भक्त का चरित्र, नरसी ने कोई कम ताने सहे संसार के? कितने लोगों ने ताने मारे, कितना उपहास किया, लेकिन नरसी की भक्ति कभी खंडित नहीं हुई, नरसी का नाम कभी छूटा नहीं। और इसलिए तो भगवान को दौड़ दौड़ करके आना पड़ा। ऐसा क्या था नरसी के पास, क्या था सुदामा के पास, क्या था शबरी के पास? कौन से हीरे जड़े थे उस नरसी की करताल में, और बांध कर लाया था क्या सुदामा रुमाल में। अरे बेर जिसके झूठे खाए उस शबरी की क्या औकात थी, और सच पूछो तो दुनिया वालों ये सब प्रेम की तो बात थी। एकमात्र प्रेम के कारण भगवान को आना पड़ा। और इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रगट होई में जाना, प्रेम प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में, पत्ते पत्ते, जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की। किसी आंख वाले ने पहचाना, वो कण कण में विद्यमान है। लेकिन कोई नामदेव बनकर के सामने तो जाए, कोई मीरा बने तो सही, कोई तुकाराम एकनाथ जैसा भाव तो हृदय में लाए। अरे शबरी के बेर तो भगवान आज भी खा लें, लेकिन कोई शबरी का भाव तो लाए। इसलिए भक्ति अप्रतिहता होनी चाहिए, जिसका कोई कारण न हो, और जितने जीवन में आघात आए वो भक्ति खंडित न हो, वो भक्ति टूटे नहीं। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। भक्ति धर्माचरण हो, अप्रतिहता हो, और
और साथ में अहेतुकी हो। लोग भजन चाहते तो हैं करना, लेकिन एक बड़ी भारी समस्या है। लोगों से कहो भैया भजन कर लो, बोले महाराज अभी तो काम बहुत है, अभी कोई हमारी उम्र है क्या भजन करने की। तो आप कोई पट्टा भी लिखा के, रजिस्ट्री या स्टाम्प पेपर पे लिखा के नहीं लाए हो कि आप इतनी लंबी उम्र करोगे। कोई किसी का भरोसा नहीं, कब किसका बल्ब फ्यूज हो जाए कुछ पता चलता है। इसलिए भागवतकार तो लिखते हैं कौमारम आचरेत प्राज्ञो हो, कौमार्य अवस्था से ही भगवत भजन में मन लग जाना चाहिए। ये भागवत ने कहा। संसार में हमारा मन लगता है पर भजन से हम कोसों दूर रहते हैं, भक्ति का रसपान नहीं कर पाते। कई लोग काम का बहाना देते हैं, महाराज कथा तो सुननी है लेकिन अभी तो काम बहुत है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने तो लिखा 40 साल के ऊपर वृद्ध अवस्था होए, 40 के ऊपर ही अल्टीमेटम शुरू हो जाता है। और आपके फतेहनगर के तो बहुत सारे लोग गुजरात में भी रहते हैं, गुजरात से आए हुए भी हैं काफी लोग। गुजरात में एक परंपरा है। क्या परंपरा है? वहां जब भोजन कराया जाता है तो भात सबसे आखिरी में लाए जाते हैं। चावल, भात कहते हैं चावल। गुजरात में ये परंपरा है कि भात अगर थाली में आ गए तो समझ लेना कि अब नया आइटम कुछ भी आने वाला नहीं है, जो है वो पहले आ चुका है। सब भात आ गए मतलब लोग समझ जाते हैं कि जितनी रसोई बनी है सब आ चुकी। इतने समझदार होते हैं लोग। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जब इतनी समझ है कि थाली में भात आ जाए तो पता चल जाता है कि अब कुछ नया आने वाला नहीं है, तो वो परमात्मा आपके माथे रूपी थाली में भी भात परोस देता है, चावल परोस देता है। केश धवलित हो जाते हैं, आंखों के सेल डिम हो जाते हैं, कानों से सुनना कम हो जाता है, 11 नंबर की टैक्सी, ये घुटनों का चलना बंद हो जाता है। फिर भी समझ में नहीं आती, फिर भी संसार में ही, प्रपंच में ही मन लगा रहता है। कम से कम तब तो हम छोड़ें। लेकिन महाराज आजकल तो लोग भगवान के अल्टीमेटम को भी चैलेंज देते हैं। भगवान भले ही सफेद कर दे तो कर दे, हम तो डाई लगा के ही काले कर देंगे। हाँ, ये भगवान के अल्टीमेटम को चैलेंज। लेकिन आप चाहे कितने ही काले कर लो, पर जो वास्तविकता है वो सूर्य की किरण छिपे नहीं, चंद्र छिपे नहीं, बादल छाए। इसलिए जीवन में भजन तो करना चाहते हैं लेकिन काम का बहाना बनाते हैं। महाराज अभी व्यापार है, अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, अभी बच्चों की ब्याह शादी सगाई करने हैं, बच्चों की शादी हो जाए तो महाराज पोते का मुंह देखना है। अब तुम मुंह देख के न्याल क्या कर लोगे? कई बार ऐसे ऐसे प्रसंग सामने आते हैं, लोग मरणासन अवस्था में है साहब, घर वाले कहते हैं एक बार अगर पोते का मुंह ये देख ले तो इनको शांति हो जाएगी। और कई बार ऐसी घटनाएं आती है, कई जगह हम जाते हैं तो अब इंसान तो चला गया लेकिन घर वाले क्या कहते हैं, महाराज एक बार अगर बोल जाते तो अच्छा लगता, मन को शांति मिलती। अब वो जीवन भर बोले वो कम पड़ रहा था, पर वो एक बार नहीं बोले, वो कि एक बार बोल जाते तो मन प्रसन्न हो जाता। अब जीवन भर बोला उसका कुछ नहीं, लेकिन एक बार बोल जाते जाते जाते। लोगों की धारणाएं तो बड़ी अजीब है। लोग कहते हैं कोई मर रहा हो व्यक्ति तो महाराज अगर गीता के शब्द कान में पड़ जाए तो मरते हुए आदमी इसका उद्धार हो जाएगा। जब इतना तुम्हारा विश्वास है कि मरते मरते आदमी अगर गीता सुन ले तो उसका उद्धार हो जाएगा, तो बुद्धि के ठेकेदारों जीते जी सुन लोगे तो क्या नुकसान हो जाएगा। पर जीते जी नहीं सुनेंगे, मरते मरते गीता सुना दो तो जीते जी का नुकसान हो जाएगा। लेकिन काम का बहाना,
पोते का मुंह देख लें फिर भजन करेंगे, पोता हो जाए तो पोते की शादी हो जाए तो महाराज भजन कर ले, तीर्थ यात्रा कर ले। पड़ पोते का मुंह देख ले, सोने की सीढ़ी चढ़ जाए, न जाने क्या क्या कल्पनाएं होती। और काम कभी खत्म नहीं होता, ये तो निश्चित है, जिंदगी खत्म हो जाती। एक बार एक घोड़े पर बैठकर एक राहगीर जा रहा था, उसके घोड़े को प्यास लगी, और प्यास लगी तो एक खेत पर उसने अपने घोड़े को रोक दिया। अब तो ये मोटर चलने लगी, पहले वो रेट चला करती थी, आप समझते हो रेट में, गांव में देखिए आपने, हाँ वो खेतों पे चलती है, कुएं में पानी आता जाता है, वो खेल में, और वो खेत की पिलाई होती है। तो घोड़े को भेज दिया, जा पानी पी के आ जा। अब घोड़ा गया, पर वो जैसे ही पानी पीवे और वो रेट चल रही थी, वो बजे टक, तो वो एकदम चमक करके पीछे आ जाए। फिर वो पानी पीने के लिए मुंह लगावे, फिर वो रेट बजे टक, फिर वो पीछे आ जाए। फिर जैसे ही पानी पीने के लिए मुंह लगावे और वो रेट बजे टक, एकदम फिर पीछे आ जाए। किसान ने देखा कि इससे तो घोड़ा पानी नहीं पी पाएगा। राहगीर ने देखा कि मेरा घोड़ा तो प्यासा ही रह जाएगा। किसान को बुलाया, भैया एक काम कर, थोड़ी देर तेरी ये रेट रोक ले तो मेरा घोड़ा पानी पी लेगा। किसान ने कहा, भाई साहब रेट रोकूंगा तो पानी आना बंद हो जाएगा। अगर पानी पीना है तो इसी अवस्था में पीना पड़ेगा, नहीं तो प्यासा ही रह जाएगा घोड़ा। ये टक टक तो बंद होने वाली नहीं है। उदाहरण बहुत छोटा है लेकिन जीवन में बहुत काम आएगा। संसार में काम की टक टक तो चलती ही रहेगी, लेकिन इस काम की टक टक के साथ भगवान को हम रोज याद करते रहें। एकमात्र यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। काम के साथ साथ हम राम को याद कर लें। काम कभी बंद होने वाला नहीं है, काम कभी समाप्त नहीं होगा। ये संसार की टक टक तो चलती रहेगी, लेकिन अगर ये इंतजार करोगे कि काम खत्म हो जाए फिर मैं कर लूं, तो उस घोड़े की तरह प्यासे ही रह जाओगे। अगर जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो इस चलते हुए भागते हुए संसार में उस अचलायमान से प्रेम कर लो, उससे प्रीति कर लो, जीवन सुधर जाएगा, संवर जाएगा। यही भागवतकार मानव कल्याण का पावन उपदेश प्रदान करते हैं।